50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन, वो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। जी हां, आपको भी मिल सकता है। हम आज बात कर रहे हैं फुलरटन इंडिया के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पूरे लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरीके से आप फुलरटन इंडिया के द्वारा पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ते हैं और साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और अंत में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं, पूरा लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। और मैंने खुद 50,000 का लोन यहां से विद इन 2 मिनट अप्रूव कराया है। कैसे अप्रूव हुआ है, सारी की सारी डिटेल चलिए आपको देते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फुलरटन इंडिया कंपनी है, ये एक NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है। इसने बहुत सारे बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू आपको आसानी से लोन मिल जाता है। सो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा लाइव प्रूफ, सारी की सारी डिटेल फुलरटन इंडिया पर्सनल लोन की। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं फुलरटन इंडिया यहां पे हमें दे रहा है 50,000 से लेके और पूरे 25 लाख तक का लोन। डिपेंड करता है आपके पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री पे, क्रेडिट स्कोर पे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, कितना तक का लोन आपको मिल सकता है। फिलहाल सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कितने तरह के लोन्स ये प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से आपका 2 व्हीलर्स लोन, होम लोन्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स लोन्स भी ये प्रोवाइड कराता है। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं फुलरटन इंडिया के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन्स के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। यहां पे जो लोन आपको मिल रहा है वो अप टू 25 लाख तक का मिल सकता है। जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 11.99% से स्टार्ट हो जाता है। 100% आपका पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है। किसी भी तरीके का कोई भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट यहां पे जमा नहीं करना। क्विक डिसबर्सल होता है। मैं आपको बता दूं कि विद इन आवर भी आपका हो सकता है, 24 आवर्स भी लग सकते हैं और 7 डेज तक का भी टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही हैं, कितना जल्दी आप उनको सही तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद से अगर आप पहले से इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पे अगर एम्प्लॉयड पर्सन के लिए हम बात करें, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए यहां पे, किसी भी या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। यहां अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अगर इनकम की यहां पे हम बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहां अगर आप मुंबई या दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके लिए 25,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। दूसरे जगह पे अगर आप रह रहे हैं कहीं भी तो यहां आपको 20,000 पर मंथ की आपका इनकम, नेट इनकम जो है कि होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये बता रहा है कि मिनिमम आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। मिनिमम जो टर्नओवर डिसाइड किया गया अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, वो आपका मिनिमम यहां पे होना चाहिए। आगे आप देखिए, एज की अगर बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम आपका 65 ईयर्स यहां पे रखा गया है। नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 से ऊपर होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ओवरऑल जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब का एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। साथ ही जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट में आप हैं वहां कम से कम पिछले 6 महीने से आप बने हुए हों। लोन को लेने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की हम यहां पे बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे देख सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी एटसेट्रा। उसके बाद से आपके पास सिग्नेचर प्रूफ, जैसा कि आपको पता है पासपोर्ट और पैन कार्ड और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके पास कोई एक होना चाहिए। उसके बाद से एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिए हुए हैं। सो ओवरऑल अगर हम 1 to 4 तक के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास केवल 2 डॉक्यूमेंट्स इनमें से कोई भी अगर हो तो आपका काम चल जाएगा केवाईसी के लिए। उसके बाद से तीसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको देना पड़ रहा है बैंक स्टेटमेंट,
लास्ट 6 मंथ का। और उसके बाद से अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं तो यहां पे आपको अपने लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको या तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखानी पड़ रही है यहां पे, या आपको फॉर्म 16 भी यहां पे शो करना पड़ रहा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहां पे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपका जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या इनकम कंप्यूटेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। यहां पे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी तरीके से लीगली अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट को, तो उसका रिकॉर्ड आपको यहां पे शो करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न आपको कम से कम पिछले 2 साल का आपको यहां पे देना पड़ेगा। उसके बाद से बिजनेस प्रूफ, जिसमें कुछ भी हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, या जीएसटी नंबर हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद से आपका आईटी असेसमेंट आपको देना पड़ेगा, या आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई आप एक दे सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो यहां पे इनकम टैक्स चालान या टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको फॉर्म 26AS आपका इनकम डिक्लेयर करने के लिए भी आईटीआर में जो कि लगता है आपको यहां पे देना पड़ेगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अगर एम्प्लॉयड हैं तो आपको देना पड़ेगा। साथ ही अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर जरूरत होती है तो यहां पे फुलरटन इंडिया के द्वारा आपसे मांगा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम आपको यहां पे बताते हैं कि फुलरटन इंडिया किस तरीके से और कितना तक का लोन मुझे यहां पे ऑफर कर रहा है। पूरा का पूरा लाइव प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूं और किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा लाइव प्रोसेस देखते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन का लिंक आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं यहां पे फुलरटन इंडिया, या आप डायरेक्टली जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पे भी क्लिक करके वहां से आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हैं हम आ गए गूगल पे सर्च करके। अब अप्लाई नाउ पे यहां आप क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां विंडो ओपन होकर सामने आता है, जहां पे आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां चूज करना है आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद से आपको यहां अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू, और आगे का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का उसे कंप्लीट करना है। अब दोस्तों, यहां पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में हमें अपना बेसिक डिटेल डालना है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा फुल नेम पूछा जा रहा है, जिसे हम फटाफट यहां पे डाल देते हैं। ये डालने के बाद से हम मेल या फीमेल हमें चूज कर लेना है। उसके बाद से हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें डाल देना है। उसके बाद से हमारा करेंट जो एड्रेस का पिन कोड है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद से हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डालना है, किस तरह के कंपनी में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद से हमारा नेट मंथली इनकम क्या है। उसके बाद से करेंट ईएमआई अगर हमारी कोई जा रही है तो वो हमें यहाँ पे डाल देना है। पहले से अगर कोई लोन लिया हुआ है उसका ईएमआई हम भर रहे हैं तो वो फिल करना है। सैलरी मोड हमारा क्या है, इन कैश इन हैंड मिलता है, हमारे बैंक में आता है तो हमारे बैंक में आता है, यहाँ पे हमने डाल दिया। तो ये सारे के सारे कुछ बेसिक डिटेल हमने फिल कर दिए। हमें ये देखना है कि हमें कितना तक का लोन यहाँ पे ऑफर हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल हमें लोन यहाँ से ऑफर हो रहा है वो मिल रहा है आपका 2,43,000 रुपये तक का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अभी फिलहाल में शो कर रहा है वो आपका 1.92% आपका शो कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं टेनर दिया हुआ है 12 मंथ्स के लिए हम ले सकते हैं, 24 मंथ्स, 36, 48 या 60 मंथ के लिए। और उन सब का यहाँ पे ईएमआई दिया हुआ है। अगर इतना टोटल का टोटल अगर हम लोन लेते हैं तो इसका टोटल का टोटल यहाँ पे ईएमआई दे रहा है कि आपका मंथली ईएमआई, सपोज दैट अगर आप 60 मंथ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं 5 सालों के लिए, तो ये 2,43,000 रुपये का आपका ईएमआई बन जा रहा है मंथली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,850 रुपीज़। चलिए अभी आगे हम चलते हैं, हमें कितना तक का लोन चाहिए। तो हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, हमें ओनली चूँकि 50,000 चाहिए तो इसलिए हमने 50,000 यहाँ पे फिल यहाँ पे कर लिया। आगे हम गो अहेड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ अपने और डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं, जिसमें हमारा मैरिटल स्टेटस हमें चूज करना है। हमने चूज कर लिया मैरिड। हमारा क्वालिफिकेशन चूज करना है और उसके बाद से हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हमने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से हमारा एड्रेस पूछा जा रहा था तो हम अपना पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद से हमारा करेंट रेसिडेंस टाइप यहाँ पे चूज करना है कि घर जिस घर में हम रह रहे हैं वो कैसा है, रेंटेड है, ओन्ड है, जॉइंटली ओन्ड है
या जो है कि यहाँ पे किस तरीके का है उसे चूज कर लेना। आप देख सकते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन बहुत तरह के दिया हुआ है, जिस भी तरीके के आप घर में रह रहे हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रेंटेड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ कब से रह रहे हैं तो वो यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया 2018 और दिसंबर से हमने चूज कर लिया। उसके बाद से हमारा पैन नंबर क्या है वो लास्ट में यहाँ पे हमें चूज कर लेना है। सो पैन नंबर फटाफट डाल के उसके बाद से हमें क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्क इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा हमें यहाँ पे डालना है। हमारे कंपनी का नेम, उसके बाद से हमारा करेंट ऑफिस एड्रेस क्या है वो हमें डालना है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, चूँकि ये ऑप्शनल है नहीं डाले तब भी चलेगा। हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना है, कितने साल कितने महीने का है, ये डाल के हमें उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे लोन अमाउंट जो ऑफर हो रहा है वो 50,000 मैंने चाहा था और 50,000 का लोन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, जिसकी जो EMI है वो मुझे आपकी लग रही है यहाँ पे 1468 रुपीज़ 60 मंथ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। अगर ये लोन हम, इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई है हमारा चूँकि सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, और चूँकि 25% लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए अब आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो स्टेप्स हैं यहाँ पे फाइल लॉग्ड होगा, उसके बाद से हमारा लोन अप्रूव होगा, फिर हमारा लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। सो चलिए यहाँ पे प्रोसीड टू लास्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा फाइनली लास्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे लास्ट स्टेप हमें कंप्लीट करना है, जिसमें कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड करना है, उसके बाद से हमारा आईडी प्रूफ में आप देख सकते हैं आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद से आपका रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आधार, पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है। एंड देन आपका ऑफिस एड्रेस प्रूफ, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ यहां पे आपको डालना पड़ता है। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम प्रूफ की तो वो आपको लास्ट 3 मंथ की डालनी होती है, सैलरी स्लिप। एंड देन आपका बैंक स्टेटमेंट की बात आती है जो कि लास्ट 6 मंथ का आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका जो लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो आपको जैसे ही लोन आपका फुलरटन इंडिया के द्वारा अप्रूव किया जाता है, कुछ स्टेप्स और हैं, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहां पे डालना होता है, और उसके बाद से आपके बैंक अकाउंट में अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो विद इन 24 आवर्स या मैक्सिमम अगर हम बोलें तो विद इन अ वीक आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको किसी भी तरीके के पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।